बीवी बच्चे मारते हो अपने? बीवी ठीक बच्चे है। तो है ही नहीं। किसी और के? नहीं यार ये सब नहीं। मजा तो आता होगा यार बीवी बच्चे पीटने में पी के। मतलब ऐसे गलत है। नहीं वैसे एक सेकंड, ये इंसान अभी 20 मिनट पहले जाहिल और गवार की बातें कर रहा था, कह रहा था हम सब क्रिमिनल्स हैं, सिगरेट की बट नीचे फेंकी हुई है। तो मैं हो सकता जस्ट तुम्हारी कंपनी की वजह से जस्ट अभी बना हूँ, ऐसे थॉट्स मेरे अंदर आते नहीं थे, अभी अभी आने लग गए। तो अपनी कंपनी भाई ऐसे क्यों हो रहा है कि मेरे अंदर ये सब खराब सोच आ रही है। खैर वो भी है, पर मैं पर ऐसा डिसएग्री करता हूँ, बीवी बच्चों को नहीं पीटना चाहिए नहीं शराब पी के। बीटना चाहिए। शराब पी के क्यों? शराब तो क्या लेने देना भाई, ऐसे तुम शराब बदनाम होती है ना उस चक्कर में, तुम्हें पीटने वैसे पीटो। खैर इसीलिए पॉडकास्ट नहीं आए आपके मतलब हाँ, बाकी वाले। नहीं भाई, देख भाई सुनो, मैं किसी को ऐसे डम भी नहीं, मैं खुद, मुझे पता है मैं जेन्युइन लेवल पे बहुत ज़्यादा डम हूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन तुम्हें बेसिक चीज़ें नहीं पता होती तो मुझे वो थोड़ी सी, जैसे एक पॉडकास्ट हुआ था मेरा, मुझे जेन्युइनली नाम याद नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि कुछ वो है कि मुझे पता है उसके ज़्यादा सब्सक्राइबर्स वगैरह नहीं है। इमरजेंसी की बात हुई थी, और इंदिरा इमरजेंसी गांधी की बात वाली। हुई थी, और उस महानुभाव को लगा कि इमरजेंसी लाइट की बात कर रहा हूँ मैं एक पॉडकास्ट में, इमरजेंसी लाइट की बात कर रहा हूँ, उसको 3 मिनट ये लगा। तो एक सेकंड, उससे पहले फिर आप कंटेक्स्ट मतलब क्या बात कर रहे थे कि उसको लाइट वाली फ्रीडम बात वीडम की बात कर रहे थे, तो कि फ्री पहले के ज़माने की बात कर रहे थे, तो उसको लगा ऐसे हाँ उस टाइम लाइट नहीं होती थी, इमरजेंसी लाइट होती होगी। और फिर मैं यार मतलब बेल्ट क्या ही हम्बल रहा हूँ उससे। बेल्ट ही निकाली आपने अपनी? बेल्ट वेल्ट नहीं, मैं लोअर पहन के गया था, नाड़ा निकाल के थोड़ी मार, पर नहीं मतलब, तो ये इतना एक बेसिक तो अगर नहीं है तो फिर मुझे थोड़ा सा ऐसे अजीब लगने लग जाता है कि बहुत बेसिक लेवल पे तो पता होना चाहिए। आप फेमिनिस्ट हो? हाँ 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 भाई हाँ, कैसे टाइप के? मतलब जैसी एग्जैक्टली मेरी वाइफ है, जैसे अगर आई होप तुम लोग भी हो। हाँ हम भी रिस्पेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट उतनी ही रिस्पेक्ट मतलब मैं उतनी ही करता हूँ जितनी किसी और इंसान की करता हूँ, सेम। और ये जानते हुए कि हाँ उनके साथ गलत होता आया है सालों से, एंड अभी भी बहुत साल लगेंगे सिचुएशन में इक्वालिटी आने में और वो आने में, तो वो बस वो वाली एक थॉट है। इसका मतलब ये नहीं कि औरतें अच्छी, कंपैरेटिवली अच्छे इंसान हैं, औरतें भी उतनी ही हरामजादी हैं जितने मर्द हैं, इंसान सब घटिया हैं, लेकिन अत्याचार उन पे हुआ है, और इक्वालिटी के स्पेक्ट्रम में वो अभी भी मतलब जो तराजू है वो कंपैरेटिवली हमारे तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, हमारे पास ज़्यादा पर वेट ये है। तो आपने डिप्लोमेटिक आंसर दे दिया। आप डिप्लोमेटिक एक्चुअल आंसर नहीं, आंसर क्या डिप्लोमेटिक देना आंसर चाहते नहीं हो? दिया मैं, ये तो आप एक्चुअल आंसर क्या देना चाहते हो? एक्चुअल आंसर ये है कि भाई फेमिनिस्ट हूँ मैं, और मैं फील करता हूँ चाहे तुम्हारा कोई भी जेंडर हो, चाहे तुम नॉन बाइनरी हो, चाहे तुम कोई भी इंसान हो, मतलब सारे इंसान बराबर होने चाहिए, सबके पास बराबर राइट्स होनी चाहिए, सबके पास बराबर फ्रीडम होनी चाहिए, इरिस्पेक्टिव आपका क्या नाम है, क्या रिलीजन है, क्या जेंडर है। फेमिनिज्म मतलब जेंडर्स की बात नहीं, सबको मैं चाहता हूँ कि इक्वालिटी हर सेंस में होनी चाहिए, चाहे वो कितना कैसा भी कोई भी थॉट्स हो उसके, कुछ भी हो, इंसान कोई भी हो, औरतें भी घटिया हैं, मर्द भी घटिया हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है कि अगर कोई फेमिनिस्ट बन गई तो वो अच्छी इंसान बन गई, जो इक्वालिटी, वो तो तुम्हारे पास तो एक पूरा एक पोडियम है, वो है, तुम उसको मतलब प्यार से उस चीज़ को एक्सप्लेन करो ताकि और लोग कन्वर्ट हो, लेकिन इंस्टेड बहुत ज़्यादा हेट्रेड फैलाई जाती है, तो वो थोड़ा रैंडम लगता है, मुझे थोड़ा अजीब लगता है। अदरवाइज आपको ऐसा फेमिनिस्ट नहीं? फेमिनिस्ट एक हाँ किसी किसी को एक्चुअली फेमिनिज्म से दिक्कत है नहीं, मर्दों को, उनको इस वर्ड से दिक्कत है, ये वर्ड उनको बहुत ज़्यादा गर्ली लगता है, तो इसलिए वो अडेप्ट नहीं कर पाते। मुझे लगता है दिक्कत इस बात से है कि जो इंसान फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी को बिल्कुल 100% जब अपने उतार देता है ना साइकी में, फिर वो जो इंसान जो हरकतें करता है उससे प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। जैसे वो कुछ लोग होते हैं जो अपनी पूरी आइडेंटिटी फिर इसके बारे में बना देते हैं। मुझे तो सबसे ही प्रॉब्लम है, मैं हाँ। वो मेरी खुद की पर्सनल सनक है कि मुझे सबसे प्रॉब्लम होती है, मुझे इनसे भी है, मुझे खुद से भी है, मुझे अभी तुमसे भी हो जाएगी, ठीक है, उससे तो हो ही गई है, छाप वाले से तो प्रॉब्लम सबसे हो जाती है, वो मेरी पर्सनल सनक है, मुझे उसकी अपनी एक पर्सनल थेरेपी लेनी पड़ेगी, वो होगा। बट अनटिल अनलेस, जैसे मैंने कहा, अनटिल अनलेस तुम फिजिकली ही किसी को नहीं हार्म कर रहे, जैसे देखे होंगे तुमने कुछ लोग हैं जो फिजिकली ही हार्म कर देते हैं लोगों को, निकल जाते हैं फिजिकली, बस वहाँ पे मेरी लाइन है, उससे पहले तुम कर रहे हो करो, वो लड़की ऑकवर्ड गुड तो वो ओ ठीक है,
तो ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। हाँ, तो क्या तुम कर चुके हो उसके साथ बातचीत? नहीं नहीं हाँ। नहीं, शायद से हुई थी। उसको पॉडकास्ट के लिए पूछ रहे थे, कुछ नहीं, पैसे मांगे थे उसने, अच्छा, बताना थोड़ी होता है ये। तो अब बता दिया। अच्छा, ठीक है। हाँ, आप अपनी पैसे बात। मिलते हैं ये सब करने के? जाने के भी मिलते हैं पैसे? हाँ। मेल है, नहीं नहीं। मेल पे हुई थी सारी बात। अच्छा, मुझे लगा। मेरे पास कोर्ट नहीं है, मुझे बस पूछा गया था। हम्म। तो ठीक फिर है भाई। अरे आप अपनी बात तो बोलो। भाई जेन्युइनली यार, कई बार ऐसा ऐसा पता क्या है, जैसे जैसे तूने मुझसे सवाल पूछा है फेमिनिस्ट हो, मैंने कहा हाँ भाई फेमिनिस्ट हूँ मैं। हाँ। फेमिनिस्ट ये जो वर्ड है, किसी किसी को उससे प्रॉब्लम होती, कुछ होता है। फेमिनिज्म यही तो इक्वालिटी है, इक्वालिटी होनी चाहिए, और बस यही एक थॉट है। इक्वालिटी कौन है, मतलब अगर इतना कोई जाहिल है, जाहिलियत की बात जैसे हम कर रहे हैं बार बार, वही सोचेगा कि नहीं इक्वालिटी मैं ज्यादा ऊपर रहूं, या फिर तुम ये मानते हो कि नहीं वो नहीं है। वो तो साफ साफ दिख रहा है। अगर तुझे तेरा बाप घर से निकाल दे तो एक फ्लाईओवर के नीचे जाके सो सकता है ना, कुछ तो निकाल लेगा। या तू तू तो खैर बहुत गोरा है, तुम लोग मतलब अगर देख, अगर कुछ करके भाई तुम अपने कुछ ना कुछ कर लोगे भाई। एक लड़की को अगर उसका बाप घर से निकाल दे, वो कहाँ जाएगी, क्या होगा, वो वाला थॉट देखा, वो इक्वालिटी नहीं है। वो भी जाके सोए फ्लाईओवर के नीचे, और कंफर्टेबली, मतलब कंफर्टेबली तो कैसे, जिस तरीके से तुम सो पाओगे, जो जिंदगी तुम उसके बाद जी पाओगे, जिस तरीके से तुम हसल कर सकते हो, जो तुम्हारे पास अपनी लाइफ का थोड़ा सा कंट्रोल उसके बाद भी बचेगा, वो कंट्रोल उनके पास नहीं है। वो एक थॉट, वो है एक्चुअल फेमिनिज्म की उनके पास भी होना चाहिए, कि अगर उनको भी उनको घर छोड़ के जाना पड़े तो वो नहीं हो कि यार मुझ पे अटैक हो जाएगा। तुम्हारा अटैक ये होगा ना, तुम्हारे से कुछ सामान लेके भाग जाएंगे, तुम्हारा कोई फोन चोरी हो जाएगा, कंपैरेटिवली लाइफ चलती रहेगी, उनकी डिग्निटी पे अटैक हो जाता है। तो वो वाला जो थॉट है, उससे ही एक्चुअल में ये थॉट निकल के आता है कि फेमिनिज्म तो जरूरी है ही भाई। क्योंकि एट द एंड मेरी भी वाइफ है, मेरी मदर है, मेरी सिस्टर है, कल को मेरी डॉटर भी होगी, तो मैं चाहूंगा ना कि यार उनको एक इक्वल दुनिया मिले, जो कि नहीं है अभी दूर से दूर तक। दिल्ली में तो बिल्कुल नहीं पर है। इसका मतलब इसका मतलब ये नहीं है जिसको मतलब लड़कियां कंपैरेटिवली बेटर इंसान है या फिर मर्द कंपैरेटिवली बेटर इंसान है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जो तुम्हारे अंदर एम्पैथी है, तुम्हारे अंदर जो बेसिक इंसानियत है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मैं बहुत हरामजादी औरतों से मिला हूँ, बहुत वो है, और ये हाँ, लेकिन ये फेमिनिज्म वाला जो पार्ट है, वो बिल्कुल ही वही बात है ना पॉलिटिक्स में, कि तुम एक्चुअल में डिसमिस ही कर दोगे, एलिमनी वाले पार्ट को डिसमिस ही कर दोगे। दहेज तुम बात करोगे, तुम उसमें व्यूज आ रहे हैं, एलिमनी में तुम नहीं बात करोगे, वो लोग नहीं ये तो लीगल है, ये तो ये है वो है, फिर तुम एक्चुअल में किसी को कन्वर्ट भी नहीं कर पाते। तुम्हें लगता है ना तुम सही सोच रहे हो, तुम्हारे थॉट्स बढ़िया हैं, और तुम्हारे जो थॉट्स हैं वो ज्यादा लिबरेटिंग है, और वैसे ही थॉट्स होने चाहिए, तुम किसी को कन्वर्ट भी नहीं कर रहे, तुम बस नफरत क्रिएट कर रहे हो सामने वाले इंसान के अंदर अपने लिए, ये सब बातें करके। और जो लोग तुमसे एग्री कर रहे हैं वो तुम्हें व्यूज दे रहे हैं।